पूंछ में फौज ने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए एक दरअंदाज को हलाक करने का दावा किया है। फौज का कहना है कि गुज़िश्ता रात पूंछ जिला के मल्ची एरिया में दरअंदाजी की कोशिश की गई है, जिसके दौरान फौज और दरअंदाजों के दरमियान फायरिंग हुई है, जो कि काफी देर तक जारी रही, जिसके बाद ही फौज ने कार्रवाई करते हुए एक दरअंदाज को हलाक किया है। जबकि इलाके में बड़े पैमाने पर फोर्सेस की जानिब से ऑपरेशन आज सुबह से ही जारी है। आपको बताते चले कि ये सरहदी जिला पूंछ का मल्ची एरिया है, जहां पर रात करीब 2 बजे गोलियों का तबादला शुरू हुआ है। फौजी जराये का कहना है कि वहां पर दरअंदाजी की कोशिश की गई है। पूंछ के मल्टी इलाके के अंदर जो सरहद के करीब लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक है, जहां पर दरअंदाजी की कोशिश की गई और फौज ने उस दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए एक दरअंदाज को हलाक किया है, जबकि इलाके में अभी भी ऑपरेशन जारी है। तफसीलात के लिए सीधा पूंछ चलते हैं, जहां इस वक्त हमारे साथ है गुलिस्तान न्यूज के नुमाइंदे सनी शर्मा। सनी, क्या कुछ अपडेट है? क्या ऑपरेशन अभी भी जारी है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं रात के 2 बजे के करीब कुछ घुसपैठियों ने जो है सीमा के पास जो है वो घुसपैठ करने की कोशिश की और आपको बता दूं कि तुरंत ही भारतीय सेना ने उन्हें जो है वहां पर रुकने के लिए कहा। जब उन्हें रुकने के लिए कहा तो उनकी तरफ से जो है भारतीय सेना के जवानों पर जो है गोलीबारी शुरू कर दी। वहीं अगर हम बात करें तो जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने एक आतंकी को जो है मार गिराया है और आपको बता दूं बीती रात से ही पूरे इलाके में जो है कार्डन कर लिया था और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था। आपको बता दूं जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि 2 से 3 आतंकी जो है घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, वही एक आतंकी को मार गिराया गया है और दूसरे आतंकी जो है उसे गोली लगी थी, वो जख्मी था। और अगर उस एरिया की बात करें, घना जंगल है, घने जंगल का सहारा लेकर कहीं छुपा हुआ है और उस अगर इलाके की बात करें तो अभी भी बड़े पैमाने पर पूरे इलाके को कार्डन कर सर्च चल रहा है। गौर चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सनी शर्मा, आपका पूंछ से तफसीलात फराम कर रहे थे, जहां पर दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए एक दरअंदाज को हलाक करने का फौज ने दावा किया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हद की इज्जत के एक मुकदमे में सजा पर रोक लगाने के 3 दिन बाद लोकसभा सेक्रेटरीट ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की लोकसभा रुकनीयत बहाल कर दी है। लोकसभा सेक्रेटरीट की तरफ से जारी करदा एक हुक्मनामे में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के 4 अगस्त के हुक्मनामे के पेश नजर राहुल गांधी की नाअहली, जिसका इस साल 24 मार्च को हुक्म दिया गया था, वापस ले लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को राहुल गांधी के खिलाफ हद की इज्जत के मुकदमे में उनकी सजा पर रोक लगा दी थी। सूरत की अदालत ने पहले इसे कसूरवार पाया था और इसे ज्यादा से ज्यादा 2 साल कैद की सजा सुनाई थी, जिसकी वजह से वो लोकसभा से नाअहल हो गए थे। गुजरात हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। राहुल गांधी की रुकनीयत बहाल होने के बाद दिल्ली में कांग्रेस कारकुनों ने खूब जश्न मनाया। उधर राज्यसभा एमपी नरेश बंसल ने ताबिश कमाल से बात करते हुए कहा कि अपोजिशन ने राहुल गांधी के बारे में प्रोपेगेंडा किया था। हफ्ते और इतवार की छुट्टियां थी और आज सुबह ही उनकी रुकनीयत बहाल कर दी गई थी। ताम अपोजिशन की जानिब से एक प्रोपेगेंडा बनाया गया था। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई। हालांकि इंडिया अलायंस की तरफ से लगातार सरकार पर हमला बोला जा रहा था। कई चिट्ठियां भी लिखी गई थी लोकसभा सचिवालय, लोकसभा अध्यक्ष के लिए, और कई आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति हमने देखी। हमारे साथ बीजेपी सीनियर लीडर और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी हैं। सर, राहुल गांधी को लेकर के काफी हम देख रहे थे कि विवाद गहराता जा रहा था। कांग्रेस के लीडर्स हों या नेता हों, सब एक चिट्ठी लिख रहे थे और ट्विटर ट्रेंड चल रहा था कि राहुल गांधी को जल्द बहाल करना चाहिए। फिलहाल अब उनकी बहाली हो चुकी है, वो दोबारा से सांसद हो गए, पार्लियामेंट में दिखाई देंगे। नहीं, अच्छी बात है। कांग्रेस को थोड़ा बेचैनी से बचना चाहिए, जल्दबाजी से बचना चाहिए। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, शनिवार इतवार सचिवालय सब बंद रहता है और सोमवार सुबह संसद शुरू होने से पहले सदस्यता बहाल हो गई। और कितनी जल्दी हो सकता था? लेकिन इस बीच में जो आप लोगों पर आरोप लग रहे थे, अब वो आरोप लगाना उनका काम है, क्योंकि जल्दबाजी में रहते हैं, बेचैनी में रहते हैं और अपने शासन में इस प्रकार के काम कर चुके हैं। इसलिए उसके आधार पर वो इस तरह की चीज़ें बोलते हैं जो बेबुनियाद होती है। और अब देखेंगे राहुल गांधी जब संसद में बोलेंगे तो कौन सा तूफान आता है, जरा देखेंगे। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि राहुल से डर रहे थे, राहुल गांधी से घबरा रही थी पूरी सरकार, अब राहुल आ जाएंगे और अविश्वास प्रस्ताव पर भी बोलने का मौका मिलेगा। हाँ तो बोले ना, हम तो कह रहे हैं आ गए उसमें। उनके बेबुनियाद आरोप थे, डरने का कोई सवाल ही नहीं है। वो जब बोलेंगे तो उन्हीं को पता लगेगा कि क्या बोल रहे हैं।
बहुत अहम दिन है आज का, कि राहुल दोबारा से नजर आने वाले हैं। हाँ आए, बिल्कुल स्वागत है। हम तो विपक्ष के हर नेता को चाहते हैं कि हो, लेकिन विपक्ष पे चर्चा पे भाग तो ले। विपक्ष तो चर्चा से भागता है। हम कहते हैं विपक्ष चर्चा पर भाग ले और जो कुछ उसे कहना है संसद में कहे। एक बहुत अहम और आखिरी सवाल लूंगा सर, इंडिया अलायंस में अब राहुल बड़े नेता की तरह उभर कर आएंगे। आपको लगता है कि इंडिया अलायंस जो विपक्ष है अब उसका बड़ा नेता राहुल गांधी होंगे? मुझे कुछ नहीं इसमें समझना। ये घमंडिया अलायंस है और इस अलायंस के अंदर कुछ नहीं है, बिखराव का अलायंस है। इसमें हर आदमी बड़ा है, हर इनका नेता बड़ा है और उस बड़े के आपस में सब में टकराव है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सहयोगी साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। उधर कांग्रेस की जानिब से नई दिल्ली में एक तकरीब मुनक्कद हुई है जिसकी सदारत कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने की है, जबकि जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर वकार रसूल, जे मीर और दीगर लीडरान भी मौजूद रहे। इस मौके पर साबिक कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद की नई तश्कील शुदा सियासी पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के कई लीडरान ने वापस कांग्रेस में शमूलियत की है। साबिक कांग्रेस लीडर और साबिक एमएलए सोपोर हाजी अब्दुल रशीद, जिनको आज़ाद ने पार्टी से निकाल दिया था, दोबारा कांग्रेस में शामिल हुए। हाजी रशीद के अलावा साबिक एमएलसी नरेश गुप्ता और श्यामलाल भगत भी वापस कांग्रेस में शामिल हुए। याद रहे कि कांग्रेस के कई साबिक गुजरा और साबिक अरकान असम्बली जिन्होंने आज़ाद की पार्टी में शमूलियत की थी, वापस कांग्रेस में शामिल हुए। वही आम आदमी पार्टी के भी कई लीडरान कांग्रेस में शामिल हुए। इन लीडरान में तरनजीत सिंह टोनी, साबिक वजीर यशपाल कुंदल, नम्रता शर्मा और दीगर अरकान शामिल है। तकरीब के इख्तिताम पर रमन बल्ला से खुसूसी बात करते हुए, ताबिश कमाल से बात करते हुए रमन बल्ला ने क्या कुछ कहा है। काफी पद कांग्रेस में लिए हैं और आज कांग्रेस में ज्वाइन कर रहे हैं। ताबिश कमाल, गुलिस्तान न्यूज के नुमाइंदे ने वकार रसूल जो जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर है, इस तकरीब के बाद उन्होंने उनके साथ बात की है। वकार रसूल ने इस हवाले से क्या कुछ कहा है, देखते हैं। शामिल हुए दिल्ली में आज जम्मू कश्मीर के कई अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। जम्मू कश्मीर प्रदेश के अध्यक्ष वकार रसूल साहब हमारे साथ है। सर, क्या कहेंगे, आज बड़ा दिन है आपके लिए, डबल खुशी है। पहली बात तो कांग्रेस का कुंभा बढ़ा है, दूसरा राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हुई है। हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि राहुल जी दोबारा पार्लियामेंट में वापस गए। बहुत खुशी है हमें कि वो दोबारा आम आदमी की आवाज़ वहाँ पे उठाएंगे, आम आदमी की आवाज़ बन के वहाँ पे उभरेंगे। जो उनके साथ साजिश की गई थी, हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत शुक्रगुजार हैं कि दोबारा उनकी सदस्यता जो है वो बहाल की गई। दूसरा, आज कांग्रेस पार्टी में तकरीबन 25 नेता, बड़े नेता जो हैं, खड़गे जी के आज वहाँ पे केसी वेणुगोपाल जी, रजनी पाटिल जी और हमारे सारे सीनियर साथियों के सामने कोई 25 लीडर जो है ज्वाइन हुए, जिसमें एक्स मिनिस्टर, एक्स एमएलएज, एमएलसीज और आम आदमी पार्टी के कुछ बड़े लीडर और डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी जो पिछले साल कांग्रेस से ही निकली थी, वो तो लगभग हमने 80% अभी तक कांग्रेस में वापस लाए हैं लोग। आम आदमी पार्टी का तो पूरा सफाया कर दिया हमने वहाँ। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में एक सबसे बड़ी पार्टी अब उभरेगी और जो लोगों को उम्मीदें हैं हम पे, आम लोगों के इश्यूज़ हैं, जैसे बेरोज़गारी है, जैसे केसीसी लोन है, जैसे दरबार मुँह को बहाल करना है, जैसे स्मार्ट मीटरों को वहाँ से दफ़ा करना है जो लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा जुल्म शुरू किया बीजेपी सरकार ने, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स और दूसरी चीज़ें, टोल टैक्स लगा दिया आम लोगों पे। ये सारी चीज़ें जो है कांग्रेस ही दूर कर सकती है। कांग्रेस ही आम लोगों का जो है सोचती है। बीजेपी हमेशा आम लोगों को रूंधती है। तो हम कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में बहुत मजबूत पार्टी बनेगी और आज जो 25 से ज़्यादा लीडर जो ज्वाइन हुए उससे कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत हो जाएगी जम्मू और कश्मीर के। ज्वाइनिंग को 2024 मिशन से आप कैसे देख रहे हैं? 2024 में जो बीजेपी ने 10 साल पहले वादे किए थे कि हम बेरोज़गारी को ख़त्म करेंगे, जो 19 अगस्त को हमारी स्टेट के 2 हिस्से किए, यूटी बनाया, उस हिसाब से मुझे लगता है गुस्सा है जम्मू और कश्मीर दोनों रीजनों में। लोग बीजेपी को ऐसे बाहर फेंक देंगे जैसे दूध में मक्खी फेंकते हैं। सारी सीटें जो है जम्मू कश्मीर में बीजेपी और उसकी सहयोगी हारेंगे और कांग्रेस और उसकी सहयोगी जो है इंडिया इत्तेहाद जो बना है वो पार्लियामेंट का इलेक्शन टोटल कंप्लीटली स्वीप करेंगे। अच्छा, धारा 370 और 35A को लेकर के, आर्टिकल 37 और 35A को लेकर के लगातार सुनवाई चल रही है, उस पर कांग्रेस पार्टी ने कोई पिटीशन दाखिल क्यों नहीं की जम्मू कश्मीर के हवाले से?
देखो, कांग्रेस पार्टी को भरोसा है पूरा सुप्रीम कोर्ट पे। जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगी कांग्रेस पार्टी को कबूल होगा। 370 और 35 से कांग्रेस पार्टी की ही देन थी, जिसको बीजेपी ने हटाया। लोग चाहते हैं कि 370 और 35 से बहाल हो और हमें राज्य का दर्जा जल्दी से जल्द हो और वहाँ इलेक्शन हो। तो कांग्रेस पार्टी लोगों की उम्मीदों पे उतरने वाली पार्टी, हम लोगों के साथ है। लेकिन सर, कांग्रेस क्यों नहीं गई सुप्रीम कोर्ट? सवाल तो ये भी है ना। जितनों ने भी पिटीशन दायर की है, हम उसके साथ हैं। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। यानी कि आज कांग्रेस के लिए बड़ा दिन है। पहला तो ये है कि राहुल गांधी की बहाली, और दूसरा ये है कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस के कई नेताओं ने आज कांग्रेस का दामन थाम लिया है। यानी कई पॉलिटिकल अलग अलग पार्टीज़ के नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामा है। हालांकि 370 के सवाल पर थोड़ा बचते हुए ज़रूर नजर आए, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कोई याचिका सुप्रीम कोर्ट में नहीं दायर की गई है। फिर भी घुमा फिरा कर अपने सवाल का ज़रूर जवाब दिया। सहयोगी साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने शहर श्रीनगर में गुज़िस्ता बरस बैटरी पर चलने वाली ई रिक्शा सर्विस शुरू की थी और ये रिक्शे श्रीनगर के अंदरून इलाकों में चल रहे हैं जहां आम ट्रांसपोर्ट दस्तियाब नहीं है। उन्हें रिक्शों से मुसाफिरों को कम किराए पर शहर का सफर मुमकिन हुआ। वहीं दर्जनों नौजवानों को भी रोजगार मिला है। लेकिन अब ऑटो मालिकान ने उन ई रिक्शाओं के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि अगरचे उन्हें रूट अलॉट किए गए थे, ताहम वो उनकी खिलाफ वर्जी करते हैं, जिसकी वजह से ऑटो वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और उन्होंने कहा कि उन्हें ई रिक्शों के चलने से कोई मसला नहीं है, ताहम उन्हें चाहिए कि वह अलॉट किए गए रूटों पर चले। अम मूजूब जमा गोमुत ई रिक्शा मूजूब। ई रिक्शा करान खिलाफ वर्जी जनाब। RTO सबन रूट कड़मित जनाब 62 रूट 65 रूट 65 रूट्स इनके लिए इशू हुए थे। जो इससे पहले RTO साहब था लाल बाजार का, उस तमें दुत जनाब बाज़ाब्ता ऑर्डर कोड 65 रूटन पकुन जनाब। तथ पे पकान कहें करान पन मनमानी। तो हेकू वो जनाब जहांगीर चौक टू डलगेट टू पंथा चौक, डलगेट टू नेहरू पार्क और राम बाग टू जहांगीर चौक इन रूट कहें। बे रूट आइडेंटिफाई गए शाम पान वन ग एकजुट जनाब। अख रूटस मज तथ पे वतान इतलाफ जनाब यी पकन कहें एतराज, मगर पकिन पे रूटसन जनाब। तो वो जनाब जनाब लोड कर सवार तो बनान जनाब। अम बावजूद अस नश तम सबूत प्रूफ ये रेट अलाव रटान फुलड रेट 600 रुपये जनाब। डलगेट टू एयरपोर्ट सू वीडियो तो 100 रुपये रूट ये पे 300 रुपये। डलगेट टू नेहरू पार्क एयरपोर्ट 4 सवार 300 रुपये जनाब। सोई सवार 100 रुपये। बे शाम तुम वो अगर तुम आला हुकाम अगर शाम जनाब सर्वे कर बुलवाड पकान जनाब शाम बे करान 50 रुपये सवार ये 10,000 रुपये कर जनाब। जनाब कहें एतराज, मगर विद रूट्स अगर पकन पन रोजगार अयाल सन दुश्मन कि सन भय। अगर जनाब अगर बिहत गो सोन अयाल बिहुन जनाब। यहां जनाब अगर पे रूटन पे पकन जनाब एग्री करान सबस करे अम ब्रो कत RTO सबस नश तिमन सत कत तम वो विद टॉक जबान वो तम यप खुश गि तम यप पकान जनाब। कर सैनिस वनस कह तो गोरा जनाब। अवे गए मजबूर अस कोर प्रेसिडेंट साहब दो सही तम प्रोटेस्ट करो ये आला हुकूमत तन वात तो यह कत जनाब। सुरनकोट के धावा इलाके में शराब की दुकान को बंद करने और शराब पर पाबंदी लगाने की मांग करते हुए सुरनकोट के मकामी बाशिंदे जो कल से गैर मुआयना मुद्दत की भूख हड़ताल पर बैठे हैं ने LG इंतजामिया, जिला इंतजामिया पूंछ और महकमा एक्साइज को खबरदार किया कि अगर उनके मुतालबात पूरे न हुए तो संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। जिला पूंछ की तहसील सुरनकोट के दराबा एरिया में वाइन शॉप के खिलाफ भूख हड़ताल आज भी जारी है। 3 अफराद बेहोश हो गए, जिनमें जुल्फकार मलिक, मुनीर हुसैन, मोहम्मद लतीफ को मजीद इलाज मुआलजे के लिए SDH सुरनकोट भी मुंतकिल किया गया है। देखिए, कल रात को भूख हड़ताल का ऐलान हो गया था
भूख हड़ताल जारी है। कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स हम फेक नहीं देना चाहते हैं, जैसे एक्साइज कमिश्नर ने और डीसी ने दी, ठीक है। झूठा एक उन्होंने किया हुआ था कि जी रेंट एग्रीमेंट है हमारे पास और हम बड़ा लीगली चल रहे हैं, ऐसा ऐसा, ये बुरी तरह से एक्सपोज हो गए। और ईटीओ जो है इनका, देखिए ईटीओ की जिम्मेदारी है, 2 जिले उसके पास हैं इस वक्त। ईटीओ ने अभी तक हमें वो रेंट एग्रीमेंट प्रोवाइड नहीं की जो लीगली उसको प्रोवाइड करनी चाहिए थी। कि यहाँ पे इस स्टोर के अंदर उन्होंने शराब कैसे रखी है। देखिए शराब की नौयत कुछ अलग होती है, कोई और सामान नहीं है, ये कोई गोडाउन नहीं है यहाँ पे कि आप सामान रख देंगे आप। तो लिकर का मसला है जी, शराब का मसला है, ठीक है। वो इन्होंने यहाँ पे रखी, इनके पास कोई रेंट एग्रीमेंट नहीं है। 7-8 दिन हो गए हमें बोलते हुए, इन्होंने कोई रेंट एग्रीमेंट नहीं दी है, ठीक है। उसके अलावा कोई नोटिस नहीं दिया है, कोई शिफ्टिंग ऑर्डर नहीं है, कोई रिलोकेशन ऑर्डर नहीं है। और ऑर्डर वैसे भी निकाला ही नहीं जा सकता है एज पर एक्साइज पॉलिसी जब तक कि फ्रेश लाइसेंस ना इशू हो। और फ्रेश लाइसेंस के लिए आपको फिर से ऑप्शन कराना पड़ता है। अब ये आप देखिए कि सरकार का जितना भी अमला था वो यहाँ पे तैनात रहा, भी कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेस भी उनके साथ रहीं और पुलिस भी, वो तो थी, पुलिस तो थी। तो इस वक्त यहाँ मौके पे कल शाम से भूख हड़ताल का ऐलान हुआ है। मैं जाती तौर पे कल दोपहर से इस हड़ताल पे हूँ, चूंकि ये इस कॉज के लिए जब हमने ये सोचा कि एक लेवल और ऊपर जाते हैं, इसको भूख हड़ताल में तब्दील करते हैं, तो वो ये सब गवाह हैं कि वो कॉल मैंने ही दी थी और मेरी बात पे सबने हामी भरी, ठीक है। अब इस वक्त हम फैक्ट्स और फिगर्स को फेक नहीं करेंगे। यहाँ मुस्तकिल जो बैठे हैं भूख हड़ताल पे वो 4 से 5 लोग हैं। मैं शायद एक आध ज्यादा ही कह रहा हूँ, क्योंकि अभी वो हमारे पास वो साथी विलास मलिक वो भी यहाँ पे नहीं है। हम फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको गलत नहीं बताएंगे, लेकिन मसला ये है कि ये जमहूरियत है। एक आदमी की भी जान जाती है या एक आदमी की भी जान पे बनती है तो फिर रगड़े सब जाएंगे। हम लोग ये क्यों बोलेंगे अगर 100 बंदा मरेगा, 100 बंदे की कोई कीमत नहीं है। एक आदमी को भी अगर कुछ होता है तो ये एहतजाज जो हमारा चल रहा था, जो नामे दिन आज भूख हड़ताल में मुलतवी हो चुका है। और ये भूख हड़ताल हमें आज इसलिए करनी पड़ रही है कि 8 दिन तक हमारी सुनवाई किसी ने नहीं की, ना ही कोई एडमिनिस्ट्रेशन से आया, डीसी साहब यहाँ नहीं आए, किसी ने हमारा हल नहीं किया। और आज हमने ये फैसला किया है कि हम भूख हड़ताल पे हैं। आज ये जो आप मेरी आवाज़ देख रहे हैं चल नहीं रही है, इसकी वजह यह है कि हम रात से भूख हड़ताल पे हैं। और एक ही मांग हमारी है कि यहाँ हमें शराब खाना है वो मंजूर नहीं है। इस शराब खाने को यहाँ से उठा लिया जाए, शराब खाना बंद किया जाए, या तो हमारी जानें चली जाएंगी। हमारी जाने जाने के बाद अगर शराब आपको चलानी है तो शराब चलाएं, नहीं तो हम यहाँ जान दे देंगे, भूखे बैठ के जान दे देंगे, शराब खाना चलने नहीं देंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि आज 9वां दिन है हमारी जो है ये एहतजाज चल रहा है। और कल 9 बजे के बाद हमने जो है भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया। हम भूख हड़ताल पे यहाँ बैठ के हैं और हमारे जितने भी साथी हैं वो कल से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया पिया और उन्होंने ये अज़म कर लिया है कि जब तक यहाँ से शराब खाना नहीं उठेगा तब तक वो यहाँ ही अपने जाने देंगे, लेकिन भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे। इंतजामिया का कोई भी आज तक जो है वो नहीं आया यहाँ किसी को पूछने के लिए, और हम ये उनको वार्न करना। नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।